हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल के इम्पॉर्टेंट सिलेक्ट कमांड्स की। दोस्तों, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि एसक्यूएल के नॉलेज को जब भी असेस किया जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्ट क्वेरी पर बेस्ड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बाकी कमांड्स को तो आप एक दो बार प्रैक्टिस में लोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी होगी और डाउट्स नहीं होंगे। लेकिन ये एक ऐसा कमांड है जिसमें जब कभी मतलब फंक्शनल वाला एस्पेक्ट ज़्यादा हो या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस पे जब आप काम करते हैं, नंबर ऑफ टेबल ज़्यादा है, आपको डेटा फैच करना है अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड, तो कहीं ना कहीं हमें सिलेक्ट क्वेरी के डिफरेंट ऑप्शंस को ऑप्ट करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, तब जाके हम प्रॉपर डेटा फैच कर पाते हैं। तो दोस्तों, कंपनीज़ का भी जब असेसमेंट होता है कि आपका कितना कमांड है एसक्यूएल के अंदर, तो वो सिलेक्ट कमांड के ही जो अलग अलग वेरिएशंस हैं जिनको आगे इस पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वही सब कुछ पूछे जाते हैं। आज हमारी शुरुआत है, हालांकि मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ये यूज़ किया था लास्ट जब लेक्चर में हमने बात की थी इंसर्शन, डेटा इंसर्ट करने के बाद। तो आज हम बात करते हैं सिलेक्ट के एक्चुअल सिंटेक्स की क्या है। अभी मैं एक आसान वाला सिंटेक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिलेक्ट कमांड यूज़ होता है टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल। डेटाबेस से, टेबल से अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है तो हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अब इस कमांड में सिलेक्ट कीवर्ड आ गया, देन वी डिफाइन कॉलम 1 2 n। मतलब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉलम का नेम, कम से कम एक कॉलम का नाम देना जरूरी है। अगर सिंटेक्स की बात करें अपन तो ये सब कुछ भी ऑप्शनल है टेक्निकली देखा जाए तो। मतलब मैं ऐसा सिलेक्ट कमांड लिख सकता हूँ जिसमें फ्रॉम वेयर कुछ भी नहीं होगा। आप सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 लिख दो, सिलेक्ट कॉलम 1 लिख दो, तो भी वो जो नाम आप दोगे ना, वो कॉलम सिंपल टेबल में, ब्लैंक टेबल में आपको एक्सेस करके दे देगा वो। तो ये वैलिड है, मतलब कॉलम को एक्सेस करना इज़ वैलिड। क्लियर? हाँ, हम ये मानते हैं नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिकल मोड में कि हमें फ्रॉम का भी यूज़ करना है। फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं? जब मुझे कॉलम्स को एक्सेस करना हो, कॉलम डेटा को एक्सेस करना हो, और फ्रॉम में हम देते हैं टेबल का नाम। वेयर कंडीशन अभी ऑप्शनल है, वेयर अगर मैं यूज़ नहीं भी करता हूँ तो ये सारी रोज़ का डेटा आपको रिटर्न कर देगा सिलेक्ट कमांड। अच्छा, जब मुझे, अगर मेरे पास टेबल में 4 कॉलम है और मैं 2 कॉलम, 1 कॉलम या 3 कॉलम का डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर हम कॉलम के नाम मेंशन करेंगे। और अगर मुझे सारे कॉलम एक्सेस करना है तो हम सिर्फ क्या दे देंगे यहाँ पर, स्टार। मतलब स्टार हम लोग कब यूज़ करेंगे? उस केस में मुझे कॉलम के नाम डिफाइन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लिख दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये सीधे सीधे उस पर्टिकुलर टेबल के सारे कॉलम, सारी रोज का डेटा आपको रिटर्न कर देगा। मतलब सिलेक्ट कमांड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गई है कि कम से कम मैं इंडिविजुअल कॉलम को भी एक्सेस कर सकता हूँ। जब मुझे सारे कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं स्टार लगा दूंगा उस केस में, फ्रॉम टेबल नेम। अभी वेयर कंडीशन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वेयर कंडीशन का यूज़ होता है अगर मैं कंडीशन दूंगा तो ये रोज़ को फिल्टर करेगा। मतलब अगर मुझे रोज़ फिल्टर करनी है, मुझे पूरी एन नंबर ऑफ रोज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ 10 20 50 रोज़ पर फोकस कर रहा हूँ, सिंगल रो पर फोकस कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पर हम क्या देंगे यहाँ पर, वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन विल फिल्टर द रोज़, और सिलेक्ट के साथ जो मैं लिखूंगा वो कॉलम को फिल्टर करेगा यहाँ पर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वेयर होगा तो पहले वेयर पे फिल्टर लगता है, पहले रोज़ फिल्टर लगती हैं। मान ली 1000 रो है आपके डेटाबेस में, आपने कंडीशन दे दी कि मुझे पर्टिकुलर सिटी वाले एम्प्लॉयज़ को ही रिटर्न करना है, तो उस सिटी मान लिया 50 एम्प्लॉय रहते हैं, तो 1000 में से बाकी 950 हट जाएंगी, 50 रोज़ आपको रिटर्न होगी। 50 रो जब आएगी तो उसके हम डिसाइड कर सकते हैं कि सारे कॉलम की नीड है या एक या दो कॉलम की नीड है, ये बाद में डिसाइड होगा। मतलब कॉलम बाद में एक्सेस होते हैं, पहले कौन फिल्टर होती है, रोज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लिखते हैं अपन क्वेरीज। क्लियर? अब मैंने सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर टेबल एक बना रखी है, एक
एक डेटाबेस है हमारे पास EMPDB जो हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, और EMPDB में हमने एक टेबल बना दी यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल। दोस्तों हम आगे भी जब काम करेंगे तो कोशिश करेंगे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट या फिर और अगर प्रोडक्ट, सप्लायर और इसको लेके कुछ होगा, 3 टेबल का कोई केस आएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे, बनाएंगे। पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाऊँगा मैं धीरे धीरे। आपको सिर्फ चैनल के साथ प्रॉपर जुड़े रहना है और कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस है। कॉन्सेप्ट भी लिखूंगा बोर्ड पे सामने में, फिर इसको हम वर्क बेंच के साथ में, कमांड लाइन के साथ में एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। अगर मुझे एग्जैक्ट पूरी टेबल रिटर्न करना हो तो मैं यहाँ SQL डिफाइन कर दूंगा। हम बोल देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। ये कमांड देने से क्या हो गया, ये स्टार किस बात को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, ऑल कॉलम्स। अगर मुझे सारे कॉलम्स का डेटा प्रिंट करना है, सारी रोज का डेटा प्रिंट करना है, तो ये SQL क्या बता रही है, बस दिस विल प्रिंट योर एंटायर एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर रोज भी फिल्टर नहीं की हमने, जितनी रोज हैं पूरी 12 रोज आ गई हमारे पास। क्लियर, 4 कॉलम लिए मैंने अभी शुरुआत के लिए, आगे नीड बढ़ेगी तो मैं कॉलम बढ़ा दूंगा। क्लियर, तो ये एम्प्लॉय टेबल से मुझे स्टार कमांड क्या बता रहा है, स्टार अगर मैं मेंशन करता हूँ इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम तो ये कंप्लीट पूरी टेबल आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ दे दूँ सिलेक्ट, हमने दिया एम्प्लॉय नेम कॉमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मैं भी इसको थोड़ा सा आदत डालना कि फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को अपन थोड़ा नीचे लिख दें यहाँ पर, फ्रॉम एम्प्लॉय, थोड़ा सा क्लैरिटी होगी आपको। ये हमारी फर्स्ट क्वेरी हो गई, इसने सारी रोज सारे कॉलम दे दिए आपको। सेकंड क्वेरी हमारी क्या हो गई कि हमने सिर्फ नेम और सिटी कॉलम को एक्सेस किया फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम ई नेम और सिटी, इसके कॉम्बिनेशन को, मतलब ये 2 कॉलम को पूरा पूरा, इसमें रो का फिल्टर नहीं होगा, ये दोनों आपके रिजल्ट के रूप में आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर, मैंने सामने टेबल इसलिए बनाई तो कि बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आपको सामने ही, मतलब मैं अगर यहीं बोर्ड पे सब कुछ लिख दूँ तो यहीं ख़त्म कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल को लेके भी कमिटेड है हम यहाँ पर, साथ में प्रैक्टिकल करेंगे इसके। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये 2 क्वेरी में पहले चला के देखता हूँ कि हम कॉलम और रो के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों चॉइस है, मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, आप चाहो तो कमांड लाइन में भी काम कर सकते हो। हमने इसके लिए पढ़ा था सिलेक्ट शो डेटाबेसेस। अगर शो डेटाबेसेस कमांड दे रहे हैं अपन तो इसमें एक EMPDB बना हुआ, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में टेस्ट DB बनाया था। चूँकि EMPDB हमारे पास है, उसमें वो डेटा है जो मैंने अभी आपके सामने शो किया था यहाँ पर। क्लियर, वो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बोला यूज़ EMPDB, EMPDB हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कितनी टेबल है वो देखना है, तो शो टेबल्स, ये कमांड हमको पता है। देखो इसमें 2 टेबल है यहाँ पर, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। हमें अभी काम करना है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अच्छा, एम्प्लॉय टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो DSC ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है कि हम कमांड लाइन का यूज़ करें, बहुत आसान है। बाकी तो फिर अगर हम कमांड लाइन की आदत डालेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी हमको। यहाँ पर ये देखो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, कोड नेम दे दिया हमने यहाँ पर। क्लियर, अभी इसमें प्राइमरी की लगी हुई है टेबल के अंदर तो नो लिख दिया। क्लियर, ई नेम दे दिया वेरकेयर सैलरी इंटीजर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी मैं अदर कीज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल क्वेरी की बात करेंगे। यहाँ पर अगर मुझे डेटा फेच करना है तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट, हमने अगर स्टार बोला मतलब वी वांट टू फेच द डेटा ऑफ ऑल द कॉलम्स।
सारे कॉलम के लिए हमने बोल दिया एम्प्लॉई। तो ये वही टेबल आ गई, देखो आप, क्लियर। 12 रिकॉर्ड्स थे, सिमिलर एग्जैक्ट सेम टेबल, ताकि जो मैं आपको शो कर रहा हूँ पीपीटी पे वही डेटाबेस में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मैच हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कब क्या फिल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है, केस समझ में आ रहा है आपको? और आपने नोटिस किया होगा ना, ये टेबल देखो आप, यही है, ये टेबल इधर है सेम 101 से। क्लियर है केस पूरा? अब ये हमारी फर्स्ट क्वेरी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अब अगर मैं बोल दूं सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये देखो एक ही कॉलम रिटर्न कर दिया इसने, क्योंकि मैंने सिंगल कॉलम को एक्सेस किया टेबल में से। अगर मैं अपनी क्वेरी में दे दूं सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सिटी फ्रॉम एम्प्लॉई, दिख रही है आपको क्वेरी यहाँ पर, सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सिटी फ्रॉम एम्प्लॉई। जैसे मैं एंटर करूँगा यू कैन सी 2 कॉलम्स, जबकि देखो यहाँ पर जब टेबल एक्चुअल में ऐसी है, पर जब मैंने ई नेम ई सिटी दिया तो इसने सेकंड और फोर्थ कॉलम का डेटा आपको फैच कर दिया। मतलब टेबल का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ और है, और लॉजिकली जब मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? 2 कॉलम आपके सामने विजुअलाइज होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस? तो ये बेसिक हमारी अप्रोच है काम करने की यहाँ पर। अब अगर मैं देखूँ कि वेयर क्लॉज क्या करता है, तो वेयर क्लॉज रोज को फिल्टर करेगा। रोज फिल्टर करेगा इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कोई कंडीशन इसके साथ में दे दूंगा तो ये पहले रो पे फिल्टर लगाएगा, रो कम होगी, फिर डिसाइड करेंगे कितने कॉलम हमारे पास आ रहे हैं एक्सेस होके। तो अपन इसी का एक और एसक्यूएल का वर्जन देख लेते हैं विथ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ में अगर बात करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमने क्वेरी दे दी यहाँ पर, आई वॉन्ट टू एक्सेस द नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हु लिव इन इंदौर। जो इंदौर में रहने वाले सारे एम्प्लॉई हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो देखो इंदौर में कौन कौन रहता है, एक तो दिव्यांश और संजय, 2 नाम है अभी इंदौर के यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? तो हमने दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं जब स्टार लगाता हूं तो फ्रॉम इसी लाइन में लिख देता हूं। अब वेयर में कंडीशन क्या हो गई मेरे पास, वेयर ई सिटी इक्वल टू सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इंदौर। अच्छा ध्यान रखना, डेटा केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल दोनों में क्वेरी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर? ये जो डेटा है अगर मैंने आई कैपिटल लिया और मैं अगर स्मॉल चेक कर लूँगा तो ही मैच कर लेगा वो। मतलब मेरे पास 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए अभी। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? दिव्यांश और संजय, मतलब 105 112 की एंट्री मुझे एक्सेस होना जरूरी है। क्लियर? तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि पूरे रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करना है तो इसी क्वेरी में मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा दूं, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, सिलेक्ट ई नेम, या मुझे उनकी सैलरी चाहिए, इंदौर में रहने वाले एम्प्लॉई का नेम और सैलरी मुझे रिटर्न करना है। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, और हमने बोल दिया वेयर ई सिटी इक्वल टू इंदौर। तो दोस्तों सिलेक्ट क्वेरी का ये सिंपल सा मॉडल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। क्या कर दिया हमने, अब मुझे सिर्फ नेम और सैलरी एक्सेस हो जाए, किनकी, जो जो इंदौर में रहने वाले। अच्छा मेरे पास डेटा तो 12 अलग अलग एम्प्लॉई का है, तो 12 एम्प्लॉई में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मुझे जब मैं वेयर क्लॉज लगाता हूँ तो पहले रो फिल्टर होती है, ये 2 रो आ गई, 4 कॉलम का डेटा आ गया। लेकिन मुझे स्टार के बजाय अब नेम और सैलरी की नीड है, तो रोज आने के बाद रो का फिल्टर पहले लगता है, फिर कॉलम का फिल्टर लगता है इसमें यहाँ पर। ये छोटी सी बात अपने को दिमाग में रखनी है। क्लियर? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है? तो ये सिलेक्ट का बेसिक मॉडल है, फ्रॉम और वेयर के साथ में टेबल सामने है। चलाते हैं इस क्वेरी को भी अपन। क्या करेंगे,
we can give this select star from employee where ई सिटी इक्वल टू सिंगल कोट्स में हमने क्या दे दिया, इंदौर। सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं अपन इसको यहाँ पर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो आप क्या हो गया, जब मैंने स्टार दिया है तो मैंने बात की थी आपसे कि वो चारों कॉलम की वैल्यू दे देगा, लेकिन जो टोटल 12 रिकॉर्ड्स थे उसमें फ़िल्टर लग गया, सिटी मैच हो गई इंदौर वाले, जो 2 3 4 जितने भी नाम होंगे मेरे पास वो रोज़ का फ़िल्टर लगेगा और सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों कॉलम की नीड नहीं है, तो हमने इसके बाद क्वेरी लिखी थी, याद करो आप, सिलेक्ट ई नेम कामा ई सैलरी फ्रॉम, हमने दे दिया एम्प्लॉई, और वेयर ई सिटी, फिर हमने दे दिया इसको इंदौर सिंगल कोट्स में। जैसे ही मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ तो एग्जीक्यूट करूँगा, क्या होगा, दोनों में डिफरेंस समझो आप। रो का फिल्टर तो लग गया था, अब क्या हो गया, यहाँ पर चारों कॉलम आ रहे थे, यहाँ पर अब सिर्फ 2 कॉलम को मैंने एक्सेस किया कि मुझे सब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने अभी बहुत छोटी शुरुआत की, 4 6 कॉलम पे काम कर रहे हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो एम्प्लॉय के 50 एट्रीब्यूट आप एक्सेस कर रहे हो, क्लियर, कस्टमर के 50 एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हो, क्लियर, अकाउंट्स की डिटेल्स, स्टूडेंट की डिटेल्स। तो एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक है कि वहाँ पर मुझे क्या क्या नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग मुझे एट्रीब्यूट पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। ये वेयर का क्लॉज हो गया हमारा। अब मैं अगर मेन लिख दूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी पूरी टेबल आ गई। अच्छा, मैं ये तो मैंने सिटी मैच करी अभी, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक एक ही रिकॉर्ड जो 105 नंबर का जो एम्प्लॉय है या 104 नंबर का जो एम्प्लॉय है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो 104 की इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो फिर आपको एम्प्लॉय कोड जो है वो सबके अलग अलग हैं। अरे सैलरी रिपीट हो सकती है, नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जब इस कोड को हम प्राइमरी की बना लेंगे तो हमें दिखेगा कि ये सिंगल यूनिक वैल्यू होगी। तो हम लोग क्वेरी क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर में जब मैं कंडीशन देता हूँ तो मैं किस पे कंडीशन लगा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोल दिया 104 एम्प्लॉय कोड जिसका है उसकी इन्फॉर्मेशन लाओ, उसका डेटा अपडेट करो। तो इस तरह की चीज़ें क्या होगी, जब मुझे सिंगल रिकॉर्ड फैच होके आएगा वेयर से, तो ये उसका फ़ायदा देखो आप, यहाँ पर 104 जो एम्प्लॉई आरोही उसकी एंट्री आ गई मेरे पास, यहाँ पर 15,000 सैलरी है, उसके सिटी देवास है। तो नाउ आई कैन एक्सेस द डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, क्लियर। तो वेयर में जब मैं कोड को एक्सेस करूँगा तो नॉर्मली कोड हमारा यूनिक होगा, एवरी टाइम इट विल जनरेट सिंगल वैल्यू। तो हमारी प्रोग्रामिंग में कोशिश भी होती है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली एक्सेस कर पाएँ यहाँ पर। अब इसी में मैं चला सकता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर सैलरी रेंज से ऊपर की सैलरी के लोग चाहिए। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 30,000 से ऊपर सैलरी वाले जो भी हैं उनकी लिस्ट आ जाए मेरे पास, क्लियर। 35 का एक या 2 45 के, क्लियर, 2 35 के दिख रहे हैं। तो हम क्वेरी क्या लगाते हैं यहाँ पर कि 30,000 से ज़्यादा सैलरी कितनों की है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे रिटर्न कर दो। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी, हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इनको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ग्रेटर देन बोल दिया 30,000 सेमीकोलन। तो जिनका सैलरी 30,000 से बड़ा हो, बड़ा बोला है मतलब 30,000 भी नहीं आएगा इसमें, क्लियर। ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दूंगा मैं तो 30,000 वाला डेटा भी आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो 4 रिकॉर्ड मेरे पास फैच होके आ गए। तो ये वेयर कंडीशन का फ़ायदा है, मैं यहाँ पर इक्वल में कंडीशन भी मैच कर सकता हूँ ऑपरेटर से। सिटी मतलब स्ट्रिंग होगी, डेट होगा,
तो मैं सिंगल कोट्स के अंदर मैच करूँगा। न्यूमेरिक फील्ड होगी तो मैं डायरेक्ट डेटा दे सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बोल देता मैं अभी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, तो यहाँ पर एंट्री देखो, एक एंट्री बढ़ गई, अब एक 30,000 की एंट्री और आ गई रुद्र की यहाँ पर। तो ये हमारा मॉडल है, ये बताता है कि मैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कुछ भी लगा सकता हूँ। मैं बोलता है कि मुझे सिर्फ 30,000 वाला ही चाहिए बस, तो यहाँ हम एक ही लगा लेते हैं कि एम्प्लॉय इक्वल टू 30,000। देखो आप, तो मैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल सब कुछ अप्लाई कर सकता हूँ। तो हम जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है केस, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन? तो दोस्तों ये बेसिक सिलेक्ट क्वेरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।